नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत और महाभारत में आज बात होगी आईएसआई और रॉ के आमने सामने आने की। जी हां, सीमा को लेकर किस तरह से दो मुल्कों में घमासान है, क्योंकि सीमा तो एक है लेकिन चेहरे अनेक हैं। प्रेमिका बनकर हिंदुस्तान में आई सीमा, जो तस्वीर आप देख रहे हैं, लेकिन जासूस होने की बात लगातार कही जा रही है। पिछले 3 दिनों से सीमा से कहा जा रहा है इंटेरोगेशन और पूछताछ भी हो रही है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना में मेजर होने के दावे भी किए जा रहे हैं। क्या पाक सेना से जुड़ी हुई है सीमा? एक और चेहरा सीमा का मां का भी है, यानी 4 बच्चों की मां, वो मां जो हिंदुस्तान आई है और अब सचिन के साथ रहना चाहती है। और इसीलिए एक और चेहरा सीमा का है, हिंदुस्तानी बहू। इन्हें एक बार फिर चला दीजिए विक्रांत। ये चेहरे सीमा के, सीमा एक है लेकिन चेहरे अनेक हैं, प्रेमिका के भी, बहू के भी, और वहीं जासूस और पाकिस्तानी सेना में मेजर होने के भी। इसीलिए इसे लेकर किस तरह घमासान मचा हुआ है। एटीएस यानी यूपी की एटीएस किस तरह से अब सीमा के दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है, आपको बताती हूं कि कैसे इसे लेकर अब पूछताछ शुरू हो गई है कि सीमा का असली चेहरा कौन सा है, सीमा असल में कौन है, कहां से आई और क्यों आई है, क्या उसके पीछे कोई कारण खास है। आपको बताती हूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस किस तरह से सीमा की कुंडली खंगाल रही है। सीमा हैदर की गिरफ्तारी मुमकिन है। जी हां, यह बड़ी खबर आज आपको बता रही हूं महाभारत में, क्योंकि यूपी एटीएस ने इसकी जांच शुरू कर दी है। एटीएस जो टेररिज्म से जुड़े, आतंकवाद से जुड़े मामले देखती है, वो अगर इसमें जांच कर रही है तो सोचिए यह मामला कितना गंभीर होगा। खुफिया एजेंसियों से यानी आईबी से, रॉ से कोऑर्डिनेशन में काम कर रही है यूपी एटीएस, और नोएडा पुलिस ने यूपी एटीएस से तकनीकी मदद मांगी थी, यानी कि इस पूरे मामले में जांच को आगे बढ़ाने के लिए एटीएस की मदद मांगी। बिना मदद के भारत आने की जो थ्योरी है उस पर कोई भरोसा नहीं कर रहा है, वो गले नहीं उतर रही है, इसीलिए यह जांच शुरू हुई है। प्रोफाइल पता करने में जुट गई है खुफिया एजेंसियां और एटीएस। जांच से पहले जमानत खारिज करने की तैयारी है। इसको समझिए, अभी तक सीमा बाहर क्यों थी, क्यों मीडिया के कैमरे पर आ रही थी, क्योंकि उसे बेल मिली थी, लेकिन अब यह कोशिश है कि उसकी बेल खारिज कर दी जाए। सीमा पर जो साक्ष्य हैं उन्हें प्रभावित करने का शक है, यानी कि जो सबूत हैं उन्हें प्रभावित कर सकती है अगर वो बाहर रहती है। इसीलिए कहा जा रहा है कि सीमा को अब इस पूरे इंटेरोगेशन का सामना करना पड़ सकता है। मैं एक बार बड़ी खबर आपको बता देती हूं। बड़ी खबर जो हमारे पास आ रही है वो ये कि नोएडा में एक गुप्त जगह पर सीमा हैदर से पूछताछ हो रही है। पूछताछ यूपी एटीएस कर रही है और 4 घंटे से सचिन और सीमा से यह पूछताछ जारी है। यह बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। सीमा के अलग अलग चेहरे मैंने आपको दिखाए, और यही चेहरों में से असली चेहरा कौन सा है, इसे खंगालने के लिए इस वक्त जांच चल रही है, जो बड़ी खबर आपको बता रही हूं। सीमा के अलग अलग चेहरे, मैं आपको यह भी बताऊं कि सीमा से एटीएस पूछताछ कर रही है, और एटीएस पूछताछ में ही कैसे यह भी सामने आ सकता है कि क्या सीमा को अब आतंकवादी मामलों के चलते डिपोर्ट किया जा सकता है। बड़ी खबर यह है कि सीमा को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में चुप्पी है। जी हां, पाकिस्तान की जो टीवी मीडिया है वो पूरी तरह से चुप है। सीमा पर टीवी में कोई चर्चा नहीं हो रही है। सोचिए, हिंदुस्तानी अगर पाकिस्तान जाएगा तो कितनी चर्चा हो सकती है, वहां पाकिस्तान में भी और यहां हिंदुस्तान में भी। लेकिन वहां पाकिस्तान में सीमा पार पर चर्चा सीमा करके गई, उस पर कोई चर्चा क्यों नहीं है, सवाल यह है। पाकिस्तान में सिर्फ जो यूट्यूबर हैं या फिर जो सोशल मीडिया है उस पर सीमा को लेकर चर्चा है, लेकिन जो उनके मेन स्ट्रीम टीवी चैनल हैं उस पर सीमा को लेकर एक चुप्पी है, कोई बात ही नहीं कर रहा है। अब सीमा को लेकर क्या चुप्पी के आदेश दिए गए हैं, सवाल यह उठ रहा है। संभव नहीं है कि आईएसआई की नजर इस गतिविधि पर ना हो कि एक पाकिस्तानी बॉर्डर पार कर हिंदुस्तान में आ गई है, लेकिन पाकिस्तान क्या सीमा की खबर नहीं चाहता है कि आगे जाए, इसीलिए मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं दिखाई जा रही है।
कसाब जैसे, क्या सीमा को भी अस्वीकार करेगा पाकिस्तान? सवाल यह है क्योंकि वहां के मीडिया चैनलों पर सीमा को लेकर कोई खबर नहीं चल रही, लेकिन यहां आप जानते हैं, आप सीमा की खबर देख रहे हैं और सीमा को लेकर किस तरह के सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अब एटीएस के रडार पर है। सवाल क्या क्या पूछे जा रहे हैं सीमा से वो भी आपको बताऊंगी, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देख लीजिए कि कैसे सीमा पार भी अब कोहराम मचा है। सोशल मीडिया में सीमा हैदर की चर्चाओं की बहार है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया मौन है, चुप है। सीमा हैदर को लेकर ना शहबाज सरकार एक्टिव है, ना ही पाकिस्तानी मीडिया में सुगबुगाहट। लेकिन आज की रिपोर्ट पाकिस्तानी मीडिया की आंखें खोलने वाली है। सीमा को लेकर सरहद पार घमासान मचा है, कट्टरपंथियों में बौखलाहट है और वो हिंदू मंदिरों को निशाना बना रहे हैं। इतना ही नहीं, सीमा को नहीं लौटाने पर धमकी दे रहे हैं। सीमा वापस कराई वने, सीमा वापस न कंदो तो को भी मंदिर महफूज न रहंदुसि। रात भी गोला हणी आयो आसे, आइंदा भी हर मंदिर ते हमलो कंदो मासे। सीमा हैदर पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं के लिए आफत बन गई है। बलूचिस्तान के जिन डाकुओं ने सीमा के बदले पाकिस्तानी हिंदुओं को निशाना बनाया, उन्होंने सिंध में 30 हिंदुओं को अगवा कर लिया। बात समझ लो, तुमने हमारा लड़की औरत वापस नहीं किया। जिलो, जेकाबाद, कश्मीर, रतुदेरो, जहाँ जहाँ तुम्हारा हिंदू गैर मजहब आ गया उसका सरेआम इज्जत प्यारा है तो हमारा वापस करो। मतलब पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार जारी है, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। सीमा हैदर पर पाकिस्तानी मीडिया ने मानो अपनी जुबान ही सिल ली है। हालांकि पाकिस्तानी मानवाधिकार आयोग ने हिंदुओं के अगवा होने पर चिंता जताई है। जिस सीमा को हिंदुस्तान में मोहब्बत मिल गई, उस सीमा के नाम पर पाकिस्तान में हिंदुओं को कैसे नफरत मिल रही है। कट्टरपंथी कह रहे हैं कि सीमा दे दो, हिंदुओं का अत्याचार रोक लो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।